हेलो। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज मैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एक टॉपिक कवर करूंगा पूरा। दो केसेस हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, दोनों केसेस देखते हैं और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। चलो देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको आई लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा होता है इससे, दिख भी रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा, आई लेंस कैसा होगा, बड़ा होगा हमारे पास। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना ऑब्जेक्टिव लेंस पे, तो देखो कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है हमने इसे ए बी, इस वाले फोकस से पीछे रखा हुआ है। अगर इस वाले फोकस से पीछे रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये हमको पता है रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बनाते कैसे वो भी देखो। एक रे को मैंने कैसे भेजा, देखना यहाँ पर, एक रे को मैंने भेजा यहाँ से, पैरेलल भेजा। जो रे यहाँ से पैरेलल गई है वो कहाँ से पास हुई है, वो इस वाले फोकस से पास होगी, इस वाले फोकस से पास होगी। और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है यहाँ से जाएगी, वो कैसी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, दोनों यहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक बात देखो पक्का है, एक बात क्या पक्का है, ए बी इज ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश उसकी क्या हो गई, इमेज हो गई, इमेज है। और वो भी कैसी है वो भी कैसी इमेज बन रही है हमारे पास, यहाँ पर बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, अगर रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो जो मैग्निफिकेशन होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है ना, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मैग्निफिकेशन कितना होता है, एच आई, यहाँ लिख देता हूँ, मैग्निफिकेशन कितना होता है, m इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर एच आई नेगेटिव है, अगर एच आई नेगेटिव है तो क्या होने वाला है, अगर एच आई नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव आने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाला इमेज बना है ए डैश बी डैश, अब जो ए डैश बी डैश है इज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह, फॉर आई लेंस के लिए, फॉर आई लेंस के लिए। ठीक है, और इसकी इमेज कौन सी बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश इज द इमेज है, इमेज है जो कैसी बन रही है यहाँ पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, जो वर्चुअल एंड कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो मैग्निफिकेशन इरेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन आई लेंस के लिए कैसा होगा, सॉरी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन आई लेंस के लिए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देख लो, जो ये इमेज बनी थी ना ए डैश बी डैश, इस वाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जो आई लेंस जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस बोल देते हैं। और इस वाले को क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ध्यान से देखो, ए डैश बी डैश जो है इमेज है किसकी, ए बी की, लेकिन इस वाले लेंस के लिए ये किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये रखा कहाँ गया वो चेक करो जरा, ये रखा है इसके फोकस के अंदर। दिस इज क्या है हमारे पास, एफ ई है, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो उसके अंदर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ गया तो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो देखो नीचे, इसके लिए इमेज कौन सी बन गई, ये इमेज बन गई, इसके लिए इमेज ये है बी डबल डैश, और यहाँ पर ऑब्जर्व हो पा रहा है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसी बन रही है, यहाँ पर कितना बन गया, बी डबल डैश हो गया, बी डबल डैश, और यहाँ पर ए डबल डैश हो गया। ठीक है, ये वाला क्या था, एफ ई था। ठीक, अब बात समझना, यहाँ तक इमेज है, ये वाली इमेज जो है वो केवल यहाँ तक बनी, ये वाली इमेज। ठीक है, ये वाला पार्ट। अच्छा, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये बात समझ में आ गई। एक बात और ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला क्या हो जाएगा, वी ओ हो जाएगा। ठीक है, वी ओ इमेज के लिए। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ए डैश बी डैश,
तो इसको यू बोलेंगे, यू ई, आई लेंस के लिए है ना ऑब्जेक्ट, यू मतलब ऑब्जेक्ट के लिए डिनोट करते हैं यू, और ई का मतलब है आई लेंस के लिए है, और इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो ये इमेज बनेगी, तो इसको हम दिस इज इक्वल टू वी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना बिल्कुल एकदम। अच्छा, तो हम सबसे पहले इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। दो केस होते हैं, दोनों बहुत ध्यान से देखना है। मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब इमेज बनेगी लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज की बात हो रही है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, इसमें इमेज बड़ी बनती है जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है, आंखों पे स्ट्रेस रहता है ना, इसलिए। अच्छा देखो, ये क्या कहता है, मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, हमारे पास होता है बीटा अपॉन अल्फा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको टेन बीटा, और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ टेन अल्फा। अब ये अल्फा और बीटा है क्या, जो बीटा होता है वो होता है इमेज, जो फाइनल इमेज होगी वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है आई लेंस पे, जो हमारे पास बीटा है, बीटा क्या है, वो एंगल है जो फाइनल इमेज जो होगी वो सबटेंड करेगी आई लेंस पे। और अल्फा क्या होता है हमारे पास, अल्फा होगा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना एंगल सबटेंड, ध्यान से समझना, जो अल्फा है वो है एंगल जो ऑब्जेक्ट सस्पेंड करेगा आई लेंस के ऊपर। लेकिन कंडीशन क्या है, ये लाइन ध्यान से सुनो, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस पे होनी चाहिए, फाइनल इमेज और जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही पॉइंट पे लाई करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ गलत दे रखा था, इसीलिए इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया ये वाला, और इसको नाम रख दिया मैंने A1 नाम दे दिया। ठीक है, मैंने A1। अब देखो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो फाइनल ऑब्जेक्ट था उसको मैं कहाँ ले आया, यहाँ ले आया, क्यों, फाइनल इमेज नीचे है और ऑब्जेक्ट इसी के ऊपर है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी, अल्फा और बीटा लेने कहाँ से हैं, अल्फा और बीटा उस पॉइंट से लेने हैं जहाँ फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो एक लाइन पे कैसे आई, मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा आगे सबटेंड कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है अल्फा, और ये है फाइनल इमेज, ये एंगल आई पीस पे कितना सबटेंड कर रहे हैं, बीटा सबटेंड कर रहे हैं, यहीं से हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब देखो जरा, अब यहां से अगर मैं ट्राइंगल लूं, अगर मैं यहां से ट्राइंगल लूं, ट्राइंगल कौन सा ले लें, यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश और C2 ले लेते हैं, यहाँ से निकलेगा टेन बीटा। तो टेन बीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश और बी डबल डैश कितना आएगा, C2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर टेन अल्फा भी निकालूं, चलो यही निकाल देते हैं इसे भी, ट्राइंगल यहाँ A1 बी डबल डैश C2 पे देखो, अगर टेन अल्फा निकालना पड़ेगा तो हमें बी डबल डैश क्या लिखना पड़ेगा, C2 अपॉन में, ये उल्टा लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, A1 बी डबल डैश और यहाँ बेस हो जाएगा बी डबल डैश, कितना आएगा, C2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ साफ आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन कितना आया मेरे पास वो देख लो एक बार, मैग्निफिकेशन हमारे पास आया टेन बीटा, बीटा की वैल्यू लिखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश इंटू, अच्छा उल्टा लिख दिया, अजी मैं बड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, क्या बात है, अरे हो जा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वाइट चले और ये चल रहा है, यहाँ पर कितना है दूसरा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर A1 बी डबल डैश और ऊपर कितना चला जाएगा बी डबल डैश, कितना आएगा C2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर कितना आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन A1। अच्छा इसको ना A1 बी डबल डैश को देखो जरा,
ये A1 है और ये B डबल डैश है, इसको किसके साइज के बराबर ए बी का, तो इसको मैं ए बी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ए बी लिख दिया। अब ध्यान से देखना फिर, तो अब मैंने लिखा मैग्निफिकेशन एम, यहाँ लिखा ए डबल डैश बी डबल डैश, और यहाँ नीचे कर दिया मैंने ए बी। अच्छा देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए डैश बी डैश के ऊपर भी कर रहा हूँ और ए डैश और बी डैश के नीचे भी कर रहा हूँ। तो ये क्या है वो समझो जरा, ये है फाइनल इमेज और ये है इसका ऑब्जेक्ट। तो एक तरीके से देखा जाए तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ये वाला, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज इक्वल टू हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है ये आई लेंस के लिए, आई लेंस के लिए है, तो लिखेंगे एम ई। ए डैश बी डैश किसका है देखो जरा, तुम देख लेते हैं, ए डैश बी डैश देखो जरा, ये है हाइट ऑफ द इमेज, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, लेकिन किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। इस वाले लेंस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे ना। तो ये हो जाएगा एम ओ। क्या हो रहा है ये, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया, ठीक है, इसके लिए आया है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अच्छा, फाइनल मैग्निफिकेशन कैसी आनी चाहिए, मैंने आपको बताया था एम ई कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, और ये वाला कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके लिए इमेज कैसी बन रही थी हमारे पास, रियल एंड इनवर्टेड इमेज बन रही थी। और इसके लिए जो ये वाली इमेज बन रही है, ये वाली कैसी बन रही है हमारे पास, वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये है जो मेरे पास फाइनल मैग्निफिकेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी, जो मेरे पास फाइनल मैग्निफिकेशन आएगा, फाइनल मैग्निफिकेशन आएगा, वो कैसा आएगा मेरे पास, नेगेटिव आना चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम साइन का ध्यान रखेंगे, अगर हमें टोटल मैग्निफिकेशन दे रखी है क्वेश्चन में तो मैं उसको नेगेटिव लेके चलूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास जो फाइनल मैग्निफिकेशन है इसे चलो मैंने एम से लिख दिया, ठीक है, ये वैसे एक ही बात है। अच्छा, अब ले लो आई लेंस को, पहले मैग्निफिकेशन आई पीस के लिए निकाल रहे हैं, लेस डिस्टेंस पे केस बन रहा है, तो जो मैग्निफिकेशन आई लेंस के लिए होगा वो 1 प्लस क्या आएगा, डी अपॉन क्या आएगा, एफ ई आएगा, ठीक है। ये डी कितना होगा, लेस डिस्टेंस वाला है, तो नॉर्मली जो लेस डिस्टेंस लेते हैं वो 25 सेंटीमीटर लेके चलेंगे, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अब आ जाओ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर देखेंगे, हमने लेंस में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी अपॉन क्या होता है, यू होता है, वी अपॉन यू होता है। तो मैंने यहाँ लिखा वी, और यहाँ वी नॉट, और यहाँ मैंने लिखा यू नॉट, आना चाहिए, लेकिन मेरा यू नॉट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, देखो। यहाँ देखो, ये वाला डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, है ना, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस जो है ये इंसिडेंट रे है और हम इसकी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो कैसा आएगा ये वाला, पॉजिटिव। अच्छा ये भी बता देता हूँ, अगर सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे, आपको ये देखना है, अगर आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, अगर अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पे, तो ये आया मेरा वी नॉट, और ये डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको नेगेटिव लिख भी लेता हूँ।
अब आप क्या करोगे, अब आप टोटल मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो जब मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे वी नॉट की वैल्यू, यहाँ पर कितना आएगा वी नॉट अपॉन माइनस में कितना आएगा यू नॉट, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस डी अपॉन में क्या आएगा एफ ई आएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, वो क्या ध्यान रखना है, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, मैं तो फॉर्मूले की बात नहीं करता, क्वेश्चन से देख के निकाल सकते हैं वो। अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो आप, ये वाला फॉर्मूला, तो ध्यान रखना डू नॉट यूज साइन, डू नॉट यूज एनी साइन। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, पुट वैल्यूज डायरेक्टली। ठीक है, हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। चलो मैं लिख भी देता हूँ, यू की अगर वैल्यू लिखोगे भी तो मैं मॉड लगा देता हूँ, क्योंकि जो भी वैल्यू, क्योंकि आप डायग्राम जब बनाओगे देखोगे यू नेगेटिव है तो डायरेक्टली नेगेटिव डालोगे, वो नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, वहीं काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने यू नॉट पे मॉडल्स लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये एक केस था। अब दूसरा केस क्या होता है वो सुनो। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब लीस्ट डिस्टेंस वाला केस हो। यूज कब करना है, जब लीस्ट डिस्टेंस पे फाइनल इमेज हो, फाइनल इमेज हो। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। अगर ये लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं हुई तब क्या करोगे, अब एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। हम क्वेश्चंस को ना अपने दिमाग से डायरेक्टली वैल्यूज पुट पुट करके सॉल्व करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर हमें फॉर्मूले नहीं याद रहते। ठीक है ना, तो उसको समझना जरूर है। अच्छा इसमें एक चीज और लगानी पड़ेगी पहले। अच्छा दो लेंस के बीच का डिस्टेंस हम एल मान के चलते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। अच्छा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ जाए, अगर हमारा यू, इफ ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पे आ जाए, है ना, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो यू नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ नॉट लिख देंगे। तो इमेज जो है ना आई लेंस के पास बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट आई लेंस, इज फॉर्म्ड एट आई लेंस। ठीक है, और वो डिस्टेंस कितना होगा, एल होगा, दिखा देता हूँ, वो डिस्टेंस कितना होगा, एल होगा। हाँ ये देखो, ये वाला होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। कहाँ से कहाँ मार्क करूं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। यहाँ से लेकर यहाँ तक एल बोलते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। बस थोड़ा सा करना है भी इसमें हमें। इसको ऊपर करने में थोड़ी देर के लिए ब्लडनेस रहती है इसमें। देखो, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बन गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया वी, यहाँ पर वी नॉट की जगह इमेज कहाँ एल पॉइंट पे आ जाएगी, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप माइनस ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस डी अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। तो यहाँ से हमको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी, यहाँ से हमको टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे काम के हैं। ठीक है, एक और देखो, दूसरा केस क्या आता है,
दूसरा केस आता है व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, 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 ठीक है। तो या कैसे समझना, कैसे वो भी समझ लो। यहाँ पर हमारे पास फिर से एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, सेम वही लेंस है जैसे भी लिया था। ये f0 है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, थोड़ा पीछे रखना है, यहाँ पर ऐसा रखना है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो एक रे को कैसे भेजा हमने, पहले पैरेलल भेजा। जो पैरेलल भेजा वो कहाँ से पास होना चाहिए फोकस से, वो ऐसे पास हो जाएगा f0। एक रे हमने भेजी यहाँ से C1 से, C1 से भेजा, तो ये B है, ये A है। आपको पता है अभी ये क्या है, U0 हो गया। यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ इमेज बन रहा है ये B डैश, और यहाँ पर कितना है A डैश है। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, ये दिस इज V0। ये समझ में आ गया। अब ये तो है ऑब्जेक्ट, सॉरी ये तो है इमेज, किसके लिए, AB की इमेज है। लेकिन अब ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, किसके लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, आई लेंस के लिए। और मुझे इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए। अगर मुझे किसी भी केस में इमेज मुझे इन्फिनिटी पे चाहिए, तो मुझे एक बात समझ में आती है, ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे होना चाहिए, ठीक है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो ये वाली जो इमेज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये किस पे आ जाना चाहिए, फोकस पे आ जाना चाहिए। तो इसी पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया FE, ठीक है, ये FE है। और दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, दिस इज द सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब क्या करोगे, एक रे को भेजो पैरेलल, जो पैरेलल गई वो कहाँ से जाएगी। मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूँ इसमें तुम लोगों को। कुछ इस तरह से जाएगी, दिस इज क्या हो गया, FE हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आई पीस है, आई लेंस बोल देते हैं इसको। और दूसरा कहाँ से जाएगा, दूसरा यहाँ से जाएगा, इस वाले पॉइंट से। ये दो रेज आपस में कैसे हो जानी चाहिए, पैरेलल हो जानी चाहिए। अगर ये पैरेलल हो गई, अगर ये पैरेलल हो गई तो हम बोलेंगे ये कहाँ जाकर मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेंगे। ये कहाँ जाकर मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है। क्या फॉर्मूला है वो देखो। अब अच्छा तुम एक बार यहाँ समझ लो पहले से, जो L है ये पूरा L, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो L हो गया ना। तो अगर कोई बोलेगा लेंथ निकाल दो, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, L इक्वल टू, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस f0 हो गया, और ये वाला क्या है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा इसको मार्क करेंगे तो कैसे, ये ऑब्जेक्ट है, तो किसके लिए ऑब्जेक्ट है, आई लेंस के लिए ही तो है ऑब्जेक्ट, आई लेंस के लिए। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, u। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, u ही लिख देंगे। कॉमन सेंस यूज करो। ये 10 सेंटीमीटर है, तो f मान लो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्टिव की, तो FO प्लस 10 लोगे। FO कितना लोगे, प्लस 10। और यहाँ से वो डिस्टेंस अगर 15 है, हम UE कैसा लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे ना। वैसे ही सोचो जैसे केवल एक लेंस को देख के सोचते हो, ये कॉन्वेक्स है, उसके लिए डिस्टेंस कैसा मेजर करोगे, इंसिडेंट रे कहाँ है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और आप C2 से डिस्टेंस मेजर करना है, अपोजिट जा रहे हो, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा वैसे कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास लास्ट पॉइंट पे आ गए हम। यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी भी वही लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, लेकिन क्या बदल जाएगा, जो हमारा मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा अभी भी m इंटू कितना आएगा, ME आएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से यहाँ देखोगे अभी भी क्या चीज़ है, ये वाला डिस्टेंस अभी भी कितना है, V0 है, इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, V0, और ये वाला क्या लिखेंगे, माइनस का U0, ठीक है। ये U0 हो गया।
और लीस्ट डिस्टेंस में ना इमेज थोड़ी छोटी बनती है, सॉरी इन्फिनिटी पे इमेज थोड़ी छोटी बनती है, तो मैग्निफिकेशन में इसमें क्या बदलाव आएगा वो देखो, इसमें केवल डी अपॉन एफ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केवल डी अपॉन एफ ही। तो समझने वाली बात क्या है, मैं मार्क कर देता हूं, एट लीस्ट डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, द आई लेंस जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेस्ड में रहता है, ठीक है, स्ट्रेस्ड में रहेगा, बट मैग्निफिकेशन कैसी बनेगी? मैक्सिमम बनती है, बट मैग्निफिकेशन कैसी आएगी? मैग्निफिकेशन जो आएगी वो कैसी आएगी? मैक्सिमम आएगी। तो हम वहां पर मैग्निफिकेशन आई लेंस के लिए ले लेते हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ ही ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द केस फर्स्ट। और दूसरा वाला केस में एट अब आ जाओ, एट लीस्ट, एट इन्फिनिटी, इनफिनिटी, ठीक है। आइज जो होती हैं वो रिलैक्स रहती हैं। आइज कैसी रहती हैं? रिलैक्स रहती हैं। अगर आइज रिलैक्स रहेंगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मैग्निफिकेशन में, तो मैग्निफिकेशन कम हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन जो इसमें आएगा वो डी अपॉन एफ ही आएगा। कितना फर्क पड़ रहा है? 1 का फर्क पड़ रहा है। यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 1 प्लस है, और यहाँ डी अपॉन कितना है? एफ ही है। यहाँ डी अपॉन एफ ही है, ये वाला केस ध्यान रखना, डी अपॉन एफ ही, ठीक है। हेलो, इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और कुछ भी नहीं है। केसेस सॉल्व करते जाओ, लगाते जाओ, ठीक है।